हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको घोल नाम के एक शैतान की कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि सऊदी अरब के आसपास के एरिया के रेगिस्तानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी से जुड़ी हुई दो घटनाएं भी बताने वाला हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट्स में जाके पिक में लिख दीजिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी हॉरर या फिर मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां आके मुझे अपनी घटना इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घोल्स से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे कि घोल्स जो हैं वो सऊदी अरब के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इनकी मान्यताएं जो है वो सऊदी अरब में बहुत सालों पहले से जो है चली आ रही हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये घोल्स जो हैं अपना रूप परिवर्तन भी कर सकते हैं, और ये जो है इंसानों का मांस तक भी खा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी सेना को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि इनके बहुत बड़े बड़े मंदिर भी वहाँ मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घोल्स से जुड़ी हुई दो सच्चे रहस्यमय कहानी बता देता हूँ। सो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तब घटी थी जब सऊदी अरेबिया और इराक के बीच में खाड़ी जंग छिड़ी हुई थी। और इसी खाड़ी जंग को इंग्लिश में डेजर्ट स्टॉर्म जंग भी कहा जाता है। ये जंग जो है 2 अगस्त 1990 से लेकर 30 नवंबर 1995 तक चली थी, जहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से अमेरिका और उसी के जैसे कुछ बड़े बड़े देश जो है इराक के लिए लड़ रहे थे। और ये घटना उसी युद्ध के दौरान घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि सऊदी अरेबिया का साथ देते समय अमेरिका के कुछ सैनिक जो है रेगिस्तान के रास्ते इराक के सैनिकों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और ये अमेरिकी सैनिक जो है अलग अलग टुकड़ियों में बटे हुए थे, और ऐसी ही एक टुकड़ी थी जो कि 35 सैनिकों की थी, जो कि एकदम हथियार बंद थे। ये लोग अलग अलग रास्ते से रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए इराक जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही एक 35 सैनिकों की टुकड़ी जो है अमेरिका सैनिकों की, वो अचानक से गायब हो जाती है, और उनकी लोकेशन जो है वो जीपीएस पे भी नहीं मिलती। तो बाकी के अमेरिकी सैनिक जो है उन 35 अमेरिकी सैनिकों को ढूंढने के लिए उसी रेगिस्तान में जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें जो है ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं होगा। वो ये देखते हैं कि 2-3 अमेरिकी सैनिकों की लाश जो है एकदम टूटी फूटी हालतों में वहाँ पे पड़ी हुई है। उनके शरीर में एक भी मांस मौजूद नहीं था। उनका शरीर एकदम कंकाल हो चुका था, और उनके शरीर का ऐसा हाल हो गया था जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। और ये लाश अमेरिकी सैनिकों को जहाँ मिली थी उसी से 80 किलोमीटर दूर जो है बाकी की सारी लाशें जो है 80 किलोमीटर दूर जो है पड़ी हुई थी बाकी अमेरिकी सैनिकों की। और उनकी हालत तो पहले वाले सैनिकों से भी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि इनके भी शरीर में से एक एक मांस जो है वो गायब हो चुका था, और इनका पूरा का पूरा शरीर जो है कंकाल हो चुका था, और इनका पूरा का पूरा शरीर जो है उसकी जो हड्डियां थी वो एकदम चूर चूर हो चुकी थी, मानो इनको जो है बहुत ही ज़्यादा तड़पा तड़पा के मारा गया हो। और दोस्तों, ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मुझे एक इंटरव्यू के थ्रू पता चली है, जो कि एक अमेरिकी सैनिक ने दिया था। उस अमेरिकी सैनिक का वीडियो जो है आज शाम को 7 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ आप वहाँ आके मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं।
बाद में जब अमेरिकी सैनिक जो है इन बचे कुचे सैनिकों की लाश उठाकर अपने कैंप में वापस आए तो सब सोचने लगे कि आखिर यह हाल इन सैनिकों का किया किसने है। सब ये सोचने लगे कि रेगिस्तान में ऐसा भी कोई जानवर नहीं रहता है जो 35 के 35 सैनिकों की ऐसी हालत कर सके, और वो भी 35 सैनिक जो कि एकदम हथियारबंद थे। ये तो किसी शेर की टोली के बस का भी काम का नहीं था। तो आखिर ये किया किसने है? तो एक इंसान ने जो जवाब दिया वो सुनकर वो अमेरिकी सैनिक जिसने जो इंटरव्यू दिया था वो सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। दरअसल वो एक सैनिक ने जो जवाब दिया था वो ये था कि ये सारा काम जो है वो घोल्स का किया हुआ है। घोल्स जो है वो सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में जो है पाए जाते हैं और वो जो है इंसानों का सीधा मांस भी खा सकते हैं और वो एक झटके में पूरे के पूरे टोली को निपटा सकते हैं। और ये तो सिर्फ 35 ही लोग थे। और ये सुनकर वो अमेरिकी सैनिक को भी यकीन हो गया कि हाँ ये सच ही कह रहा है, क्योंकि उनकी लाश जो है अमेरिकी सैनिकों की वो 35 लोगों की लाश इतनी ज़्यादा ख़राब हालातों में मिली थी जिनका कोई जवाब नहीं दे सकता। और ये सारी जानकारी मुझे उस इंटरव्यू से ही पता चली है। उस इंटरव्यू का वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ आप वहाँ आके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों ये दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक लड़की के साथ सन 2000 में घटी थी, जिनका नाम जो है मैं आपको किन्हीं कारणों की वजह से नहीं बता सकता। तो आगे की कहानी मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम मारिया है और ये घटना मेरे साथ सन 2000 में घटी थी। दरअसल मैं जो है एक सिंगर हूँ और अलग अलग क्लब्स में जाके अलग अलग पार्टीज़ में जाके जो है मैं गाना गाती हूँ। मुझे सामने से ऑर्डर मिलते हैं। तो सन 2000 में मुझे एक बंगलों में गाना गाने के लिए बुलाया गया था और मैं वहाँ पे गाना गाने गई भी थी। लेकिन जब मैं वहाँ गाना गाने गई और कुछ देर तक गाना गाने के बाद मैंने नोटिस किया कि उस पूरे बंगले में जो है मैं सिर्फ एक ही अकेली लड़की और अकेली इंसान मौजूद हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे और जितने भी लोग वहाँ डांस वगैरह खाना वगैरह कर रहे थे वो इंसान नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि उन सभी लोगों के पैर जो है वो घोड़े की तरह थे। उनका ऊपर का पूरा का शरीर जो है वो इंसान की तरह ही था, इंसानों जैसे हाथ और इंसानों जैसा मुंह, लेकिन उनके पैर जो है वो घोड़े की तरह थे। लेकिन मैंने उस समय पैनिक नहीं किया, मैंने समझदारी से काम लिया। मैं पूरा वो इवेंट जो है वो गाना गाते हुए गुजारा। मैंने अपनी शक्ल पर एक भी एक्सप्रेशन आने नहीं दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन असलियत में तो मेरे पसीने छूट रहे थे। पूरा इवेंट ख़त्म करने के बाद जब मैं उस बंगलों से बाहर निकली तब तक सुबह हो चुकी थी। वहाँ उस बंगलों से बाहर निकलते ही मैंने ये सारी घटना जाके पुलिस को बताई कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ है। तो पुलिस वालों मुझ पर हंसने लग गए कि तुम्हें शायद नशा वशा चढ़ गया है, तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोई नशा वशा नहीं किया है और मैं एकदम अपने होशो हवास में हूँ और मैं आपको वो बंगला भी दिखा सकती हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलते हैं और मेरे साथ 2 पुलिस वाले साथ में आए। लेकिन जब मैं उस जगह पे गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुछ देर पहले मैं जिस बंगले से बाहर निकली थी अब वो पूरा का पूरा बंगला जो है वो एकदम से गायब हो चुका था। करीबन मुझे 1 घंटा ही लगा होगा उन पुलिस वालों को उस बंगले पर लाए हुए, और पूरे 1 घंटे में पूरा का पूरा बंगला गायब कहाँ हो गया। मैंने उन पुलिस वालों को समझाने की बहुत कोशिशें की कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे डांट दिया कि अगली बार हमारा टाइम खराब मत करना। ये कहने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस घटना का ताल्लुक जो है वो घोल्स से कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि घोल्स जो हैं वो अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को नहीं बदल सकते। उनके पैर हमेशा जो हैं वो घोड़े की तरह ही रहते हैं। तो
तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर और मिस्टीरियस घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।